नमस्कार। चलिए आज हम लोग मिलकर आत्मविश्वास की जड़ों को समझने की एक यात्रा शुरू करते हैं। ये यात्रा हमें ले जाएगी परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के उस शाश्वत ज्ञान की तरफ जो हमें ये सिखाता है कि असली ताकत वो कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर ही छिपी है। तो आइए इस ज्ञान के सागर में एक डुबकी लगाते हैं। देखिए, इस पूरी बातचीत की नींव है परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी और उनका दिव्य जीवन दर्शन। सोचिए, उन्होंने अपना पूरा जीवन ही मानव कल्याण के लिए लगा दिया और 3200 से भी ज्यादा ग्रंथ लिख डाले। आज हम उनके इसी विशाल ज्ञान के सागर से कुछ बहुत ही अनमोल सूत्र चुनकर लाए हैं। तो सबसे पहला सवाल, आत्मविश्वास की पहली ईंट आखिर रखी कहाँ जाती है? किसी बाहरी कामयाबी में नहीं, बल्कि हमारे अपने मन की जमीन पर। असली काम तो यहीं से शुरू होता है। तो पहला कदम है आत्मनिरीक्षण। सूत्र 159 कहता है, आत्म परीक्षण करो, गलतियां पता चलेंगी। मतलब रोज खुद को जानना, खुद को समझना, यही तो सुधार की पहली सीढ़ी है। अच्छा, खुद को जानने की इस प्रक्रिया में अगला कदम है मन को शांत करना। और सूत्र 160 इसका एक बहुत ही सरल रास्ता दिखाता है। सांसों पर ध्यान केंद्रित करो, मन शांत रहेगा। क्योंकि देखिए, सिर्फ एक शांत मन ही तो सच्चाई को साफ साफ देख सकता है। और जब मन शांत होता है ना, तब हम अपनी उन आदतों को पहचान पाते हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोक रही हैं। जैसा कि सूत्र 168 में बताया गया है, बुरी आदतें पहचानो, धीरे धीरे छोड़ो। याद रखिए, बदलाव एक झटके में नहीं होता, बल्कि धीरे धीरे ही आता है। अपने भीतरी दुनिया को संवारने का एक और बहुत जरूरी पहलू है मौलिकता। सूत्र 163 हमें साफ साफ याद दिलाता है, दूसरों की नकल करना छोड़कर अपनी मौलिकता में जीना, अपनी ओरिजिनल पहचान में जीना, यही सच्चे आत्मविश्वास का असली रहस्य है। तो जब अंदर की नींव मजबूत हो जाती है, तब समय आता है उस पर आत्मविश्वास की एक शानदार इमारत खड़ी करने का। और ये इमारत बनती है हमारे रोज के सही कर्मों से, हमारे एक्शन से। पर यह इमारत बनती कैसे है? सूत्र 162 हमें एक सीढ़ी देता है। छोटे छोटे लक्ष्य तय करो, उन्हें लगातार पूरा करते जाओ और बस इसी से बनता है वो पक्का वाला आत्मविश्वास। हर छोटी जीत एक मजबूत ईंट की तरह काम करती है। लेकिन हाँ, रास्ते में मुश्किलें तो आएंगी ही। तो सूत्र 151 कहता है, असफलताओं पर मत रुको, नया प्रयास करो। हारना इस सफर का एक हिस्सा है, पर रुक जाना नहीं। और असफलताओं से उठकर आगे बढ़ने की ताकत इस बात में है कि हम अपना ध्यान कहाँ रखते हैं। सूत्र 164 हमें सिखाता है कि हमें समस्या पर नहीं बल्कि समाधान पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि शिकायतें तो बस हमारी एनर्जी खत्म करती हैं, जबकि समाधान हमें रास्ता दिखाते हैं। और जब दूसरे आलोचना करें तो सूत्र 172 का मार्गदर्शन है, इसे दिल पर मत लो बल्कि इससे सीखो। हर आलोचना में कहीं ना कहीं विकास का एक मौका छिपा होता है। हमारे कर्मों के साथ साथ हमारा माहौल, वो भी हमारे आत्मविश्वास पर बहुत गहरा असर डालता है। सूत्र 195 हमें एक साफ चॉइस देता है, एक पॉजिटिव माहौल बनाइए और नेगेटिविटी से बचिए, क्योंकि हमारा माहौल ही हमारी सोच को आकार देता है। तो आंतरिक शांति और सही कर्म के साथ कुछ ऐसे शाश्वत सिद्धांत भी हैं जो हमारे जीवन के रास्ते पर एक मार्गदर्शक, एक गाइडिंग लाइट की तरह काम करते हैं और हमें कभी भटकने नहीं देते। ये गाइडिंग लाइट्स हमें मिलती कहाँ से हैं? सूत्र 157 के अनुसार किताबों से। किताबें पढ़ो, सच्चे मित्र पाओ। ज्ञान ही हमारा सबसे वफादार साथी है। और ये यात्रा कभी खत्म नहीं होती। सूत्र 74 हमें याद दिलाता है, खुद को शिक्षित करो, जीवन का प्रकाश पाओ। सीखना, लर्निंग, एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जो हमारे रास्ते को हमेशा रोशन रखता है। और ये सारा ज्ञान हमें हमारे अंतिम लक्ष्य की ओर ले जाता है। सूत्र 189 कहता है, अंतिम लक्ष्य याद रखो, भटकोगे नहीं। सीधी सी बात है, जब मंजिल साफ हो तो रास्ता भटकने का सवाल ही नहीं उठता। और चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, एक चीज है जिसे कभी नहीं छोड़ना चाहिए, और वो है आशा। सूत्र 156 का यह संदेश बहुत शक्तिशाली है। कठिन समय में भी आशा बनाए रखिए, आशा ही आपको बाहर निकलने का रास्ता दिखाएगी। तो इन सभी सूत्रों को जीवन में कैसे उतारा जाए? ये सिर्फ सुनने या जानने की बात नहीं है, बल्कि इनको अमल में लाने की बात है। ये एक तरह का एक्शन प्लान है।
अगर हम संक्षेप में देखें तो आत्मविश्वास की ये पूरी इमारत 3 मजबूत खंभों पर खड़ी है। पहला, अपने भीतर की दुनिया को संवारना। दूसरा, जीवन में सही कर्म करना। और तीसरा, उन शाश्वत सिद्धांतों का पालन करना जो हमें रास्ता दिखाते हैं। अगर इन शिक्षाओं के बारे में और गहराई से जानना हो तो www.awgp.org पर जरूर विजिट करें। और अगर कोई इस ज्ञान के स्रोत तक पहुंचना चाहे तो ये गुरुदेव के 2 प्रमुख ग्रंथों पर आधारित है, गायत्री महाविज्ञान और सफलता की जननी संकल्प शक्ति। तो जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं, आज इन सूत्रों में से कौन सा सूत्र हमारे जीवन को दिशा देगा, इस पर थोड़ा विचार जरूर करें।